दिनों के बाद। इनकम, एक्सपेंस, असेट एंड लायबिलिटी। अब देखिए कोई भी बिजनेस है ना बेसिकली चलता है गोल्डन रूल्स पे। काय पे चलता है? अब आप देखेंगे गोल्डन रूल्स। देयर आर 3 गोल्डन रूल्स। रियल, नॉमिनल, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट डेबिट expenses and losses, credit income and gains, personal debit the receiver, credit the। सबसे पहले अपन ने जब गोल्डन रूल्स पढ़े थे ना उसके पहले अपन ने ट्रांजेक्शन समझे थे कि आप लोगों को ट्रांजेक्शन्स क्लियर है क्या? ठीक है, बेसिकली है ना ट्रांजेक्शन दो चीजों में रहता है, आया, ये अगर आप समझ गए ना तो आप ऐसे समझ लीजिए अकाउंट समझ गए। सर आया गया समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि भाई इसे क्लासिफाई कैसे करना है। कोई मुझे समझा सकता है व्हाट इज क्लासिफाई? सर क्लासिफाई का मतलब बता सकते हो क्या? अलग अलग क्लासिफाई करना है, हाँ, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। वेरी गुड, डिफरेंट ग्रुप्स। किसने बोला कैटेगरी? वेरी गुड, कैटेगरीज। क्यों करना है? सर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एट अ सेम प्लेस। सारी चीजें एक ही जगह पे, सारी चीजें एक ही जगह पे। जरूरी है कि नहीं है? सब अलग अलग जगह पे रहेगा तो डिफिकल्टी क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, नहीं समझेगा, दिखेगा नहीं, मतलब ढूंढने में आसानी नहीं रहेगी, ये सारी चीजें। सर क्लासिफाई करना है तो क्लासिफाई कौन सी चीजों में होता है बेटा? बेसिकली है ना 4 ही चीजों में क्लासिफाई होता है। क्या होता है? असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। अब एक चीज समझिए, अब है ना अपन जो दौर में गुजरने वाले हैं वो दौर है गोल्डन रूल्स का, मतलब वो है जर्नल एंट्रीज का। मतलब कहीं ना कहीं अब यहां से 1 महीना 1.5 महीना अपन जो बने रहेंगे ना, अपन अकाउंटेंट बनने वाले हैं। क्या बनने वाले? अकाउंटेंट क्या करता है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट क्या करता है? ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड करता है? जर्नल में रिकॉर्ड करता है, तो उसको है जर्नल एंट्रीज। तो अभी अपन जो सीखने वाले हैं ना वो है जर्नल एंट्री। क्या सीखने वाले हैं? जर्नल एंट्रीज का एक फॉर्मेट है। डेट क्या जरूरी है? क्यों? पता तो चले ट्रांजेक्शन कब हुआ। व्हाट इज पर्टिकुलर अबाउट? इट एक्सप्लेन्स द ट्रांजेक्शन, इट एक्सप्लेन्स द ट्रांजेक्शन, but it explains the transaction in the form of debit and credit. It explains the transaction in the form of debit and credit. फिर आता है LF जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो, और मैं जनरली इसको बोलता हूं रोल नंबर। मैं जनरली इसको बोलता हूं, अरे जैसे ही वर्ड रोल नंबर आपके दिमाग में आया क्या क्लिक हुआ? स्कूल के रोल नंबर पर, रोल नंबर से क्या क्लिक होता है? हाँ एक सेकंड बताइए बेटा। सामान नंबर वाइज? नो, सीरियल वाइज, रोल नहीं। टीचर आपको नाम से पहचानती कि रोल नंबर से? नाम से इसके लिए पहचानती क्योंकि हम ज्यादा बदमाश हैं। जनरली इतने बच्चे होते हैं तो टीचर 90% अगर आप बोलेंगे रोल नंबर, अगर आप जाते हो कभी एडमिट कार्ड लेने के लिए, कुछ लेने के लिए जाते हो तो टीचर बोलती है आपका रोल नंबर क्या है। तो इन लेजर्स को भी रोल नंबर दिया गया है। मतलब गलती से अगर मैं बोलूं
कि जैसे अगर मैं लिखता हूं, एक सेकेंड, कौन है, हाँ, तो एलएफ को है ना अपन रोल नंबर बोल सकते हैं। तो रोल नंबर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे रोल नंबर। अगर मैं बोलूंगा जैसे किसी की किराना दुकान है यहाँ पे, एनीवन हैविंग अ किराना शॉप, अच्छा किराना शॉप जाने दीजिए, कोई ऐसा जिसमें बिजनेस, जिसमें आप लोगों का नाम है ना एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं, वो लाल कलर की छोटी सी एक बुक होती है, किसका कोई बिजनेस है किसी का जिसमें लाल कलर में होता है क्या युग, भाई खाता, वो अलग चीज हो गई। ये है ना लाल कलर की बुक होती है जिसमें अल्फाबेटिकली ABCD दिया जाता है। नहीं तो पहले पेज पे अपन लिख लेते हैं नंबर कि भाई 20 नंबर पे पन्ने पे ये आदमी है, 30 नंबर के पन्ने पे ये आदमी है, 40 नंबर पे ये आदमी है। अगर किसी ने बोला भाई आप देखिए साहू जी का देख लीजिए, तो साहू जी नाम देखता है, साहू जी 25 नंबर, 25 नंबर बोले तो पेज नंबर, साहू जी का आपको सारा अकाउंट कहां मिलेगा, तो ये लेजर फोलियो या रोल नंबर, साहू जी का रोल नंबर क्या हो गया वहां पे, समझ में आया, साहू जी का रोल नंबर 25 क्यों हुआ, कि भाई अगर गलती से उन्होंने बोला साहू जी तो वो रोल नंबर देखेंगे, साहू जी का भाई 25 नंबर, तो 25 नंबर के पेज पे चला जाऊंगा मैं और वहां पे वो सम देख लूंगा। ये चीज है ना, अगर आप देखेंगे तो ये आपको इंडेक्स में भी मिलती है, चैप्टर 20 नंबर के पेज से, तो आप डायरेक्ट 20 नंबर के पेज पे जाते हो, यस और नो, क्या आप पहले से 20 तक निपटाते हो, 1 2 3 4, नहीं आप डायरेक्ट 20 पे क्यों जाते हैं, कि 20 नंबर के पन्ने पे वो चीज मिलेगा, LF। फिर 2 कॉलम होते हैं, एक बोलते हैं डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और जब भी अपन जनरल एंट्रीज लिखते हैं तो अपना फॉर्मेट होता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी है आदमी का नाम एंड जनरल एंट्री, या अपन ऐसे लिखते हैं जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर द डेट, या जो भी है। समझ में आया, किसी को कोई तकलीफ, समझ में आया 100%, यहां तक जो भी बताया सब क्लियर है क्या, किसी को यहां पे कोई डिफिकल्टी नहीं। अब अपन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना समझेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब देखिए ये जो 3 गोल्डन रूल्स है, बेसिकली मैं गोल्डन रूल्स को हाथ नहीं लगाता जनरल एंट्रीज करते समय, पर समझना जरूरी है गोल्डन रूल्स को। अब गोल्डन रूल्स मालूम है क्या, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3, मतलब कोई भी तीनों में से एक डेबिट उठ सकता है, एक क्रेडिट उठ सकता है और आपका एक ट्रांजैक्शन बन सकता है। समझ में आया, अब कैसे देखते हैं, ध्यान देकर। जनरली कोई भी ट्रांजैक्शन है ना 2 फॉर्मेट में होता है, आया, और ट्रांजैक्शन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्लासिफाई करना है और क्यों क्लासिफाई करना है। आप मुझे बताइए क्यों क्लासिफाई करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए वेदर द ट्रांजैक्शन डन, इज इट असेट, इज इट एक्सपेंस, इज इट इनकम, इज इट लायबिलिटी। ये 4 चीज के अलावा हो ही नहीं सकता ट्रांजैक्शन, ये 4 चीज के अलावा हो ही नहीं सकता ट्रांजैक्शन। क्या समझ में आया, इज इट असेट, इज इट एक्सपेंस, इज इट इनकम, इज इट लायबिलिटी। समझ में आया, क्या 4 चीजें बाइफरकेट करनी है हमें, असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। सुनाई नहीं दिया, एक और बार, असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो जनरली इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, ट्रैफिक पुलिस का काम करना है क्या, बोले ज्यादा हॉर्न बज रहे, बोले मैं नीचे जाके क्लियर करके आता सर, बोले सर इस देश के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए ना, ट्रांजैक्शन बहुत 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 ज्यादा इजी होते हैं समझने के लिए, बस सब सिर्फ एक ही चीज थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफाई, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनोलॉजी। क्या है एक वर्ड, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नामकरण करना। क्या करना, मतलब नामकरण नहीं रखना है, मतलब नाम, बोले सर आप नामकरण कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, बोले सर फिर वो बैठ के पूजा वूजा करनी रहती, खाना खिलाओ हमारे को जब जाके नाम कर। दिस है ना, द क्लासिफिकेशन और टर्मिनोलॉजीज हैज बीन ऑलरेडी डन बाय द बोर्ड,
हमें सिर्फ उसको समझना है कि उस टर्मिनोलॉजी को ऐसे बोला जाता है। अब देखिए ट्रांजैक्शन जनरली कहां होते हैं? ट्रांजैक्शन जनरली कहां होता है? आर यू श्योर ट्रांजैक्शन जनरली बिजनेस में होता है? कोई डिफिकल्टी ये चीज समझने में कि ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है? वाधवानी जी प्लीज वापिस आ जाइए। वाधवानी जी का प्लेन है ना कहीं और टेक ऑफ कर गया था, बोले आज मौसम बड़ा बेईमान है और उसके वजह से हम थोड़े परेशान हैं, और बच्चे हैं तो नादान तो रहेंगे ही, है कि नहीं? ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ बिजनेस। व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस? बिजनेस में ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है। अब आपका पापा जॉब करते बिजनेस करते हैं? जॉब वाले, ओके। बिजनेस वाला कोई? बिजनेस जोरदार। काय का बिजनेस है? जोरदार। गोल्ड का बिजनेस है? वानखड़े जी है ना, अंश जी वानखड़े, राइट, ओके। काय का बिजनेस है? क्या का बिजनेस है? भाई का गोल्ड का बिजनेस है? बेटा जोर से सिर्फ जय माता दी बोला जाता, बाकी चीजें लिमिट में। गोल्ड का बिजनेस है इनका। अब मजेदार बात, जनरली गोल्ड सुनते से ही हमारे दिमाग में क्या आता है? इज इट एन असेट और एन एक्सपेंस? व्हाट इट इज? नाउ इनका तो वो बिजनेस है, तो इनके लिए क्या होगा? जब ये गोल्ड सेल करेंगे, बिजनेस में कोई भी चीज जब सेल करी जाती है तो उसे बोला जाता है सेल्स। क्या बोला जाता है? समझ में आया? इसने गोल्ड बेचा, इसने गोल्ड बेचा। अब देखो मजेदार बात, ट्रांजैक्शन हुआ, सावरकर जी ट्रांजैक्शन हुआ क्या? ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? इसने गोल्ड बेचा, मेरे को बेचा, मैंने गोल्ड खरीदा इससे। 100 रुपए का गोल्ड अच्छा नहीं लगेगा? कल तो रखे थे पैसे, कहां गए? ये सवाल पूछना गलत है। देखिए ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, गोल्ड तो दे, पेनी दे दे गोल्ड समझ के। किसके बुक्स में एंट्री कर रहे? सबसे पहली चीज, कोई भी इंसान दोनों बुक्स में एंट्री नहीं कर सकता, ये याद रखना। क्या ये मेरे बुक्स में एंट्री कर सकता है? क्या मेरे बुक्स में कौन एंट्री करेगा? मैं खुद एंट्री करूंगा, यस और नो? अच्छा अब देखो मजेदार चीज, अगर कोई भी इंसान बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई परचेज करता है, कोई भी चीज खरीदता है बेचने के लिए, तो उसे परचेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ या ना? अब देखिए यहां पे परसेप्शन ऑफ पीपल, परसेप्शन समझिए, ट्रांजैक्शन समझ जाएगा। परसेप्शन किस किस का? एक श्याम सर का परसेप्शन। अब अभी किसका परसेप्शन समझने वाले हो? एक श्याम सर का समझने वाले और एक वानखड़े जी का। आया ना? अब वानखड़े जी ने मेरे को क्या करे हुआ है? मेरे को सेल करे हुआ है चीज। वानखड़े जी ने क्या किया? मेरे को सेल किया, यस और नो? क्या वानखड़े जी ने मुझे माल बेचा है? क्या वानखड़े जी ने मुझे माल बेचा है? मतलब वानखड़े जी को पैसे आए, तो वानखड़े जी ने लिखा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो? पैसे आए सेल्स के बदले, यस और नो? आया तो डेबिट, अपना रूल सिंपल रहता। अपना क्या है रूल? आया तो डेबिट और वजह क्रेडिट में। क्या बोला वापिस से एक बार? और वजह क्रेडिट में। आया तो डेबिट और वजह सुना ही नहीं दिया। आया तो डेबिट और वजह क्रेडिट में। मेरे पास क्या आया? वजह क्या थी? माल बेचा। उसके लिए गोल्ड नहीं है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो वो प्रोडक्ट है, उसके लिए तो वो प्रोडक्ट है। समझा कि नहीं समझा चोपड़े जी? क्लियर? मैंने कैश अकाउंट डेबिट क्यों लिखा? कैश अकाउंट डेबिट क्यों लिखा? क्योंकि पैसा, पैसा, वजह क्या थी पैसे आने की अंश के पास? उसने माल बेचा था। मैं क्या बोल रहा हूं अभी भी आप समझिए, किसके बुक्स में कर रहे हैं? अभी अपन किसके बुक्स में बैठे हैं? वानखड़े जी के बुक्स में बैठे। किसके बुक्स में बैठे? वानखड़े जी के बुक्स में बैठे हैं। वानखड़े जी, अभी वानखड़े जी ने मेरे को क्या बेचा? वानखड़े जी ने क्या बेचा मुझे? माल बेचा। तो उन्होंने माल जब बेचा तो क्या लिखा?
क्या लिखा? अब देखो मजेदार बात, वानखड़े जी ने गोल्ड खरीदा तो वो क्या लिखेगा? क्या वो गोल्ड लिख सकता? क्या क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि उसका बिजनेस है उसका, क्योंकि उसका। अब अपन श्याम सर का परसेप्शन देखेंगे, इसका परसेप्शन देख रहे हैं। अब अपन दो बुक्स क्यों देख रहे हैं अलग अलग? क्योंकि अपने को समझना चाहिए कि अपने को कौन सी चीज को क्या क्लासीफाई करना है। आरुष या तो यहां पे देखना शुरू कर दे, नहीं तो मैं क्लास के बाहर है ना एक गेट बनाऊंगा और वहां बिठाऊंगा तेरे को, एकदम मस्त लोखंड का बॉक्स बनाऊंगा और वहां पे बिठाऊंगा, चलेगा? नहीं तो कल से वहां पे बैठना बंद कर दे। इतना स्मार्ट आदमी दिख रहा तुम्हारे को? एक तो गोल्ड का ट्रांजेक्शन चालू है, वो बाहर देख रहा। अच्छा वो ये देख रहा होगा कि देना किसको। अब यहां ध्यान देंगे कि बाहर बिठाओ। हाँ, क्या समझे आप लोगों को? उसने गोल्ड पहले भेज दिया, ट्रांजेक्शन मैं भी भूल गया बीच में क्या बोल रहा था। हाँ, अपन मेरा परसेप्शन देख रहे थे, अब किसका परसेप्शन देखेंगे जोशी जी? मेरा परसेप्शन। अच्छा, मेरे पास से क्या गया? देखो अपना लॉजिक सिंपल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अगर गया पैसा है तो मैंने लिखा टू कैश, और वजह बाय में। वजह बाय बोले तो बेटा बाय डेबिट को बोला जाता है और टू क्रेडिट को बोला जाता है। बाय किसको बोला जाता है? डेबिट को। और टू किसको बोला जाता है? मेरे पास से पैसा गया, यस और नो, तो मैंने क्या लिखा? टू कैश। मेरे पास से पैसा गया तो मैंने क्या लिखा? टू कैश। बाय में क्या लिखूं? क्या मैं बाय परचेज लिख सकता? क्या मैं बाय परचेज लिख सकता? क्या सर मेरा गोल्ड बेचने का बिजनेस नहीं है, असेट है तो असेट का नाम लिखा जाता है, तो मैं यहां लिखूंगा बाय गोल्ड अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं? अच्छा सर आपने बाय गोल्ड लिखा, इसने टू सेल्स लिखा, ये गलत हो गया ना? इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। मैं लिखूंगा असेट का नाम। क्यों लिखूंगा असेट का नाम? क्योंकि मेरा बिजनेस है क्या? अब दूसरा, वानखड़े जी ने गोल्ड खरीदा, वो क्या लिखेगा? वो परचेज लिखेगा। क्यों लिखेगा परचेज? उसका बिजनेस है, उसका बिजनेस है, तो अपन ने लिखा बाय परचेज टू कैश। सर आपने टू कैश क्यों लिखा? क्योंकि पैसा गया। क्या हुआ? पैसा क्या हुआ? पैसा गया ना? समझा कि नहीं समझा? पैसा गया, पैसा गया तो मैंने टू कैश लिख दिया। पैसा गया तो मैंने, अपना फंडा सिंपल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। आया तो डेबिट, पर आपको देखना होता है, देखो आया तो डेबिट उसको अलग देखना होता है और गया तो क्रेडिट उसको अलग देखना होता है। अब पहला जो ट्रांजेक्शन था अपन इसको समझेंगे थोड़ा सा। खड़ा हो जाओ वानखेड़े जी। अच्छा जान दो, वानखेड़े जी आप बैठ जाओ, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपने अभी हमारे एक आदमी को रखा, प्लीज आ जाओ। सैलरी देना बोला उसको, बोले जो 1500 है उसमें से आ जाओ सर। ये आदमी है, ये उसके दुकान का आदमी है, पकड़ पैसे देने, ऐसा मत कर। अबे 2000 दिए थे ना, अबे इतने टाइम का ब्याज नहीं लगेगा? चलो यही आ गया जी। किसके बुक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? आप बोलिए किसके बुक्स में करे? वानखड़े जी के बुक्स में करे ट्रांजेक्शन। पहले पहले वानखड़े जी को समझेंगे। सर साथ में हो मेरे? श्योर सब लोग इधर है, ध्यान दे रहे हैं? वानखड़े जी बुक में ट्रांजेक्शन हो रहा है। सबसे पहले आप नजरिया देखिए, सबसे पहले क्या आया? पैसा आया। हमेशा एक चीज याद रखिए, पहले पैसे को देखिए क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। पहले अपन पैसे पे फोकस करेंगे, अपन काय पे फोकस करेंगे? पहले अपन कैश पे फोकस करेंगे। काय पे फोकस करेंगे? जैसे इसने पैसा बोला आ रहा है तो उसने लिख दिया भाई बाय कैश अकाउंट डेबिट। अपन अभी सिर्फ समझ रहे ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बाय क्यों अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बाय कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? पैसा पैसा आया, मैंने बाय कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए देयर इज टू, हर ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट होता है और उसका अमाउंट सेम होता है। मतलब डेबिट की जो अमाउंट होंगी और क्रेडिट की जो अमाउंट होंगी वो सेम होंगी। डेबिट की जो अमाउंट होंगी और क्रेडिट की जो अमाउंट होंगी वो क्या होंगी? सुना ही नहीं दिया? सेम होंगी। अब बाय कैश अकाउंट डेबिट मैंने 1500 दिए, यस और नो? मेरे को 1500 का ही गोल्ड लेना था, छोटा सा लेना। ये क्या लिखेगा? पैसा तो आ गया,
पर गया क्या? वजह क्रेडिट में आएगी। हमने बेस किस चीज को रखा? हमने बेस किसको रखा? हमने पैसे को बेस रखा, यस और नो? हमने बेस किसको रखा? हमने पैसे को बेस रखा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या किया मैंने? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों किया मैंने ऐसा? ट्रांजैक्शन लिखना तो पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों भी होता है। हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों भी होता है। हमने बेस लिखा कैश को, तो हमने लिखा बाय कैश अकाउंट डेबिट, और वजह क्रेडिट में। वजह क्या थी? सेल्स क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्लासिफाई? अगर हम टू गोल्ड लिखते थे सही रहता था कि गलत रहता था? क्यों गलत? क्योंकि उसके लिए तो सारी चीजें बिजनेस ही है। आया ना? थैंक यू। उसने पैसे नहीं दिए बोला। अब मेरे बुक्स में समझते हैं। मेरे बुक्स में क्या है सर? आपके बुक्स में तो गोल्ड भी आ गया, पैसा भी आ गया। अरे ऐसा नहीं, मेरे बुक्स में क्या होगा? सबसे पहली चीज, हम पैसे को फॉलो करेंगे। हम फॉलो किसको करेंगे? हम फॉलो किसको करेंगे? सुने नहीं दिया। हम फॉलो किसको करेंगे? पैसे को। हमने जैसे पैसे को फॉलो किया, मैंने लिखा टू कैश अकाउंट। क्या लिखा मैंने? क्योंकि आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। पर क्या आया और गया पैसा दोनों साथ में हो सकता है क्या कभी? या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। समझ में आ रहा? समझा कि नहीं समझा? या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, दोनों साथ में हो सकता है क्या? सर पैसा आया भी पैसा गया भी। अरे बेवकूफ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। इस केस में पैसा क्या हुआ? इस केस में पैसा गया, तो हमने फोकस किया पैसा गया, तो हमने सबसे पहली चीज वो लिख दी। क्योंकि हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? अब मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। अब वजह क्या लिखूंगा? वजह बाय में आएगा, यस और नो? तो मैं लिखूंगा बाय गोल्ड अकाउंट। किसने बोला परचेस? किसने बोला परचेस? सर परचेस क्यों होगा? मेरा बिजनेस है क्या? मेरे लिए असेट है। मेरे लिए क्या है वो? मेरे लिए क्या है वो? मेरे लिए असेट है वो। असेट का नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो मैं लिखूंगा बाय गोल्ड अकाउंट 1500 टू कैश अकाउंट 1500। हाँ सर बोलिए। कौन सा गोल्ड? बेटा गोल्ड एक्सपेंस नहीं होता है। आप मेरे को बताइए, आपने गोल्ड खरीदा होगा, घर पे अपने गोल्ड खरीदते हैं, क्या आप रोज गोल्ड खरीद के बेचते हो? और आप शायद कल आए नहीं थे सर, शायद आप कल नहीं थे ना, क्योंकि कल हमने डिस्कशन किया था। कल याद है ना, कल हमने डिस्कशन किया था एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया था कि भाई जो डे टू डे बेसिस पे लगती है, जैसे बिजली, ये मेरे को रोज लगती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्नीचर क्या मेरे को रोज लगता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक बार खरीद लेता हूं और एक साल से ज्यादा चलता है, क्योंकि एक साल से ज्यादा चलता है। क्या समझ में आ रहा? क्या क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट? या तो पैसा आएगा या तो पैसा, दोनों साथ में। अगर एक बार अपने पास पैसा आ गया तो वजह क्रेडिट में आएंगे, या तो अपने पास पैसा चला गया तो वजह। ऐसे समझ लो, ये समझ गया तो आपको अकाउंट समझ गया। जनरल एंट्री में आपको कोई तकलीफ जाने वाली नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। ये तो मैंने एकदम बेसिक समझा दिया आपको। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? क्या समझा? समझ गया ना सबको? 100% समझ गया ना? आज समझा मेरे को? क्या समझा? खड़ा हो जाओ फटाक से, समझा मेरे को? आपका नाम? अली गाजी सर, प्लीज समझाइए। ध्यान नहीं था गाजी सर आपका, इसके लिए पकड़ा है मैंने आपको। बैठो, समझा बेटा? हाँ हाँ सर, हमको है ना, आज तक कभी किसी ने ऐसे उठा के समझाने को नहीं बोला। बोले हम समझ गए, यस सर बोलते थे, हम आगे चल जाती थी गाड़ी हमारी, है कि नहीं? एक्सप्रेशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कॉमर्स स्टूडेंट लाइफ। आपको चीजें एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो फील्ड से बिलोंग करते हो ना, वो बेचने वाली फील्ड है। हम कॉमर्स वाले लोग हैं। अगर आप सीए बनोगे तो आपको इनकम टैक्स समझाते आना चाहिए। अगर आप सीएस बनोगे तो आपको लॉ समझाते आना चाहिए। अगर आप एमबीए बनोगे तो आपको पॉलिसी समझाते आनी चाहिए।
अगर आप लॉयर बनोगे तो आपके जज के सामने आपको आपकी रिपोर्ट रखते आनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए हमको क्या करना है, बेसिक एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी चीजों के लिए, और हमको उसको एक्सप्रेस करते आना चाहिए। सही है? तो अगली बार जब भी मैं कोई चीज समझाऊंगा तो उसको क्लैरिटी से समझो। जोशी जी समझा आपको? बैठो बैठो बैठो। जोशी जी समझा ना आपको मैंने क्या समझाया अभी? प्लीज समझाइए थोड़ा बहुत। ठीक है, किसी को मैंने जो समझाया उसमें डाउट है, ठीक है, समझाना नहीं आता ये सेकेंडरी मैटर है, पर मैंने जो समझाया वो समझा गया। हाँ बोल। शॉर्ट में पूरा रिवाइज। आप एक चीज समझिए मेरे को, ये गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल में अपन ने 3 गोल्डन रूल्स देखे हुए। पहला है रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ये तीनों चीजें 4 चीजों के इर्द गिर्द घूरती रहती है। दैट इज कॉल्ड एज 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी। असेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। ये 4 चीजों के आसपास घूमती रहेगी। ठीक है, अब मजेदार बात, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। क्या पैसा दोनों भी हो सकता है क्या, आना और जाना? आना जाना सर हो सकता है, पर वो अलग अलग टाइम पे होगा, वो एक ही ट्रांजेक्शन में सर होता है। एक ही ट्रांजेक्शन में कैसी बातें कर रहे हैं आप? होता। बोले आप कुछ भी बातें कर रहे हैं। बोले मैं 400 का बिल होता 500 रुपए देता तो वो मेरे को 100 वापिस देता। ट्रांजेक्शन 400 का ही हुआ बोला, नहीं तो तुम बोलेंगे सर हुआ ना, पैसा आया और गया ना। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ट्रांजेक्शन में मैंने लाइट बिल भरा, देखो एकदम सिंपल समझ लीजिए क्या हुआ। पैसा गया, मैंने 2 कैश लिख दिया, राइट और रॉन्ग? गलत किया कि सही किया? सही किया। वजह क्या है? तो बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। वजह को कहां लिखा मैंने? डेबिट में लिखा। वजह को डेबिट में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि फ्यूचर में मेरे को याद, अब देखो गोल्डन रूल से उसको है ना रिलेट करते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को डेबिट में लिखा कि क्रेडिट में लिखा? यहां पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? डेबिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस में था क्या? देखिए डेबिट में वो पहले ही बोल रहा है कि हर खर्चे को डेबिट में लिखा जाता है। और मेरे पास से क्या गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2 रूल बना के एक एंट्री बनी, आया ना? 2 रूल बना के एक एंट्री बनी। अब देखो मजेदार बात, और भी मजेदार बात बताता हूँ, जोरदार। आपका नाम? दक्ष अग्रवाल। अच्छा दक्ष अग्रवाल, दक्ष अग्रवाल आए मेरे को फीस देने के लिए। दक्ष अग्रवाल आए मेरे को, मेरे बुक्स में एंट्री हो रही है। किसके बुक्स में एंट्री हो रही है? मेरे बुक्स में एंट्री हो रही है। क्या एंट्री होगी? सबसे पहली चीज तो बाय कैश क्यों होगा? पैसा आया, देखिए दोनों 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? या तो आएगा या तो। अभी क्या हुआ? तो आया तो डेबिट कर दिया मैंने, बाय कैश अकाउंट डेबिट, यस और नो। 2 में क्या लिखूंगा? वजह लिखनी पड़ेगी ना। 2 फीस लिखू कि 2 दक्ष फीस लिखू? क्यों फीस नहीं लिख सकता मैं? बहुत सारे स्टूडेंट से पता नहीं चलेगा फीस किससे आई, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, क्रेडिट द गिवर। हु वाज द गिवर? तो मैंने लिखा था ना 2 दक्ष फीस, आया ना? लॉजिक समझ रहा क्या? सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रूल्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज रूल्स। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा कुछ भी मेहनत नहीं है, बस ये जो तीनों रूल्स है ना ये 25 बार लिख के लाना। मैं जनरली 50 बार लिखाता हूं। अभी क्या है, बारिश का सीजन है, डिस्काउंट रहता, तो अभी मैंने आपको 50% डिस्काउंट दिया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन, अगर एक भी स्टूडेंट लिख के नहीं आता है तो आपको 25 बार सबको वापस से लिखना है, एंड इट गोज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इज सपोज टू राइट इट अगेन, ईच एंड एवरी पर्सन। अच्छा और लिखना कैसे? तुम है ना स्मार्ट लोग है, मेरे को मालूम है। तुमको 25 बार बोला ना तो तुम लिखते कैसे?
डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, टिक 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 टिक। ऐसा काउंट नहीं होगा। आप जब रियल लिखेंगे तो उसका रूल आएगा, नॉमिनल लिखेंगे उसका रूल आएगा, पर्सनल लिखेंगे उसका रूल आएगा। ये तीनों मिला के एक कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा चालू होगा जी, फिर तीसरा चालू होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर छठवा होगा। वैसे 25 बार लिखना। और मजेदार बात, अगर एक भी बच्चे ने नहीं लिखा, जो छुट्टी पे है वो मेरे को कोई वो भी लागू है, उनको भी लागू है। दोस्ती निभानी है, सारी निभाओ और अच्छे से निभाओ। वो उनको नहीं मालूम है तो ढूंढो कौन नहीं है, उसको होमवर्क बताओ, नहीं बताएंगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर वो कल आ गया और उसने होमवर्क नहीं करे वाला, दी होल क्लास विल राइट इट अगेन 25 टाइम्स। द रूल इज सिंपल। सर रूल सही है कि नहीं है? सर आपका नाम? गौरव, रूल सही है कि नहीं है? क्यों सही है? सही क्यों है? क्योंकि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना चालू करो। नहीं तो पूरी क्लास तो है ही पनिशमेंट के लिए। और एक तो नगित्तर मिलता ही जो नहीं करता, और मेरे को 25 बार लिखाने का मौका मिल जाता है कि नहीं युग? अब तो सबसे पहले क्या ढूंढ रहे मालूम है? सबसे ये बताओ कि एब्सेंट कौन है, उसका नंबर व्हाट्सएप पे से निकालो और सारी चीजें ढूंढो। और भाई सुनना, सर ने ये 3 चीज दी है, देख ऐसे लिखना है, ऐसा करना है। आई होप। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये जरूरी लेक्चर है, ये बेसिक लेक्चर है। ये जरूरी लेक्चर है, ये बेसिक लेक्चर है। सर आपकी पेन दिया क्या गोल्ड मैंने? वो बेचारा देख ही रहा, बोले साला गोल्ड भी गया, पेन भी गया, पैसा भी गया। चलो, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द थिंग्स। किसी को कोई इश्यू है क्या? क्या आज जो पढ़ा है वो समझा क्या? प्लीज कल मिलते हैं बाकी के लिए। जय श्री कृष्ण, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय गाइस। कहां से? अच्छा लिखे नहीं क्या तुमने? ओके कोई बात नहीं। पेज